स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैक क्लास 9 के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आपका जो 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों आप आज जो आपका सेकंड सिटिंग में जो आपका साइंस का एग्ज़ाम होगा, उसमें आप तहलका मचा कर आइए। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका प्रीवियस वर्ष क्वेश्चन से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों जैक जो है हर बार न्यू क्वेश्चन नहीं बनाता है। जो क्वेश्चन आपका पहले दिया होता है उसी में से क्वेश्चन चुनकर आपका बनाया जाता है। इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक सभी क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों आप वीडियो को देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आपका साइंस का जो पेपर 2 होने वाला है, आपका जो है MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। टोटल आपका जो है 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका समय 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आप लोगों का जो है 9:45, तो 9:45 से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो आपका शाम तक चलेगा। आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को जो है याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है रहना ही रहना है। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है, क्या कहता है, कौन अदिश राशि है। दोस्तों आपका कौन अदिश राशि है? पहला कहता है बल, दूसरा कहता है त्वरण, तीसरा कहता है चाल और चौथा कहता है विस्थापन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, चाल जो है आपका अदिश राशि है। देखिए इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वालों जो है वो आप इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, ओडोमीटर मापता है। पहला कहता है चाल, दूसरा कहता है दूरी, तीसरा कहता है समय, चौथा कहता है औसत। तो आपका ओडोमीटर जो मापता है आपका दूरी मापता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? पहला कहता है मीटर, दूसरा कहता है मीटर पर सेकंड, तीसरा कहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चौथा कहता है आपका मीटर स्क्वायर सेकंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक दोस्तों आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 4 नंबर का आपका प्रश्न पूछा गया है, क्या कहता है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। पहला ऑप्शन कहता है चाल, दूसरा कहता है वेग, तीसरा कहता है विस्थापन, चौथा कहता है त्वरण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, चाल जो है आपका इकाई समय के वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। देखिए 5वां प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में कौन सही है दोस्तों? निम्न में आपका कौन सही है? पहला ऑप्शन कहता है V इक्वल टू U प्लस 80, दूसरा कहता है V इक्वल टू U माइनस 80, तीसरा कहता है A इक्वल टू V प्लस U बाई T, 4 आपका कहता है V इक्वल टू U बराबर 80। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर पहला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, देखिए, यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड हो और 4 सेकंड बाद उसकी चाल 30 मीटर सेकंड हो जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या होती है? क्या होती है? पहला ऑप्शन कहता है 38 मीटर सेकंड, दूसरा कहता है 22 मीटर सेकंड, देखिए तीसरा कहता है 24 मीटर सेकंड और चौथा कहता है आपका 32 मीटर सेकंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 22 मीटर सेकंड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। देखिए 7वां प्रश्न आपका पूछा गया है, न्यूटन की गति के कितने नियम है। तो न्यूटन के गति के कितने नियम है दोस्तों? पहला ऑप्शन कहता है 1, दूसरा कहता है 2, तीसरा कहता है 3, चौथा कहता है 4। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जो करेक्ट आंसर हो 3। न्यूटन की गति के कितने नियम है? 3। 8वां प्रश्न आपका पूछा गया, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है?
पहला कहता है साइकिल, दूसरा कहता है कार, तीसरा कहता है बस, चौथा कहता है ट्रेन। तो यहाँ सबसे अधिक जड़त्व पूछा गया, तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। आपका सबसे कम पूछा जाएगा तो आपका कम अगर पूछा गया तो सबसे कम में जो है आपका साइकिल है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया है आपका 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण है। तो वस्तु का त्वरण क्या है? तो पहला ऑप्शन कहता है 4 मीटर पर 30 सेकंड स्क्वायर, दूसरा कहता है 35 मीटर सेकंड स्क्वायर, तीसरा कहता है 25 मीटर सेकंड स्क्वायर, चौथा कहता है 6 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 10वां प्रश्न पूछा गया है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग है का संवेग क्या होगा। तो संवेग का आपका क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन कहता है mv होल स्क्वायर, दूसरा कहता है mv स्क्वायर, तीसरा कहता है 1/v स्क्वायर, चौथा कहता है mv। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा mv। किसी यानी कि द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग है का संवेग जो है आपका mv होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 9 मीटर सेकंड स्क्वायर। आपका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कहता सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई मात्रक है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का जो है एसआई मात्रक क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, nm स्क्वायर केजी स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 13 नंबर का प्रश्न कहता है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो कितना गुना होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन कहता है 6, दूसरा कहता है 1/2, तीसरा कहता है 2, चौथा कहता है 1/6। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1/6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 14 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए क्या कहता है निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ कौन नहीं है दोस्तों? पहला ऑप्शन कहता है हवा, दूसरा कहता है जल, तीसरा कहता है प्यार और चौथा कहता है भोजन। तो आपका पदार्थ नहीं है प्यार, तो प्यार को जो हम लोग महसूस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न कर। देखिए 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गैस। देखिए 16 नंबर का प्रश्न कहता है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, विसरण कहलाती है। देखिए 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है 25 सेल्सियस तापक्रम बराबर क्या होता है। तो पहला ऑप्शन कहता है देखिए 298 केल्विन, दूसरा कहता है 248 केल्विन, तीसरा कहता है 125 केल्विन, चौथा कहता है 300 केल्विन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 298 केल्विन। आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो आकर्षण बल क्या होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कम हो जाता है। क्या होता है? गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है। 19वां प्रश्न पूछा गया निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है। तो द्रव में कौन अनिश्चित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आकार। 20 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो आरामदेह कौन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जो गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है आपका सूती कपड़ा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है 1 नैनोमीटर बराबर होता है क्या दोस्तों? तो 1 नैनोमीटर बराबर आपका होता है क्या? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻⁹ नैनोमीटर यानी मीटर होना चाहिए। चलिए 22 नंबर का प्रश्न कहता है आपका स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है। तो प्रतिपादन क्या क्या है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अंतवा एल लुइजिए एम प्राउस्ट। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 23वां नंबर का क्वेश्चन कहता है किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है। तो किस तत्व का आपका लैटिन नाम फ्रेम है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लोहा। 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है सोडियम का संकेत है। तो सोडियम का संकेत आपका Na है। क्या दोस्तों? Na। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए
25वां प्रश्न आपका पूछा गया है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। तो भार का अनुपात क्या होता है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1:8। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए सभी 26 नंबर का कहता है, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, परमाणु। 27 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, आत्महत्या क्या तो आत्महत्या का थैला कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लाइसोसोम। देखिए 28 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, तारक केंद्र का कार्य। तो तारक केंद्र का कार्य है तुर्क निर्माण। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए 29वां प्रश्न आपका कहता है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो क्या है दोस्तों? आपका तंत्रिका कोशिका। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। देखिए 30वां प्रश्न आपका पूछा गया, पादप और जंतु कोशिका का प्रमुख अंतर है। तो पादप और जंतु कोशिका का प्रमुख अंतर आपका पोषण संबंधी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। देखिए आपका पूछा गया है 31वां प्रश्न, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। दोस्तों जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 32वां प्रश्न आपका कहता है, रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं। तो रंगीन प्लास्टिक को दोस्तों क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं क्या? क्रोमोप्लास्ट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका क्या कहता है, 35वां प्रश्न कहता है, किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, राइबोसोम संश्लेषण नहीं होता है। तो जो है राइबोसोम अनुपस्थिति में जो है संश्लेषण नहीं होता है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। देखिए 34वां प्रश्न आपका कहता है, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के आकार पौधों में वार्षिक वलयन बनते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पार्श्व विभज्योतक। 35वां प्रश्न आपका कहता है, निम्नांकित में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं? तो फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्नायु। देखिए 36 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जाइलम। देखिए 37 नंबर का प्रश्न कहता है, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है। तो क्या? स्केल राइट्स पाया जाता है, स्केल राइट्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए यार दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन ये है सभी क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए। 40 में 40 सारा क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए 38वां प्रश्न आपका कहता है, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एपिथेलियम ऊतक। 39वां प्रश्न आपका कहता है, जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्लोरेन काइडम। क्या तो? क्लोरेन काइमा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका क्या कहता है 40वां प्रश्न। तो देखिए आपका 40वां प्रश्न क्या कहता है, ट्रेकिडस पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फ्लोएम में पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए इस वीडियो में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2022 में दोस्तों एग्जाम हुआ था, उस वीडियो का हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। आपका एग्जाम आज का एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए आप सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चैनल पर दोस्तों आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।